नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बने हुए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ एक बेहद बड़ी चुनौती इस वक्त बने हुए हैं कांग्रेस खेमे के लिए, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, कुछ ऐसे समर्थक जो अब बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ही तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को आज भी बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखा जाए इन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जिस तरह से हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है वो टिकट बंटवारे को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया और सिंधिया के समर्थक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं पर भारी पड़ते हुए देखे जा रहे हैं। सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं, और ऐसे में महाराज सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके पार्टी में आने से एक सीट पर 10 से 20 दावेदार तक हो गए हैं, जबकि टिकट एक को ही मिलना है। ऐसे में टिकट बंटवारे पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना रहा कि दूल्हा कैसा भी हो उसकी बुराई न करें, संगठन के लिए काम करें। दूल्हे से उनका मतलब रहा विधानसभा उम्मीदवारों से। टिकट बंटवारे पर नेताओं को साधना पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। उन्होंने यहाँ पर पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी गोलमाल जवाब दिया। और ऐसे में चुनावी जानकार बताते हैं कि राज्य में हर नेता के अपने समर्थक हैं जो अपने नेता को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं। इनमें से सिंधिया भी है, नरोत्तम मिश्रा भी है, प्रहलाद पटेल भी है, और इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिनके समर्थक उन्हें सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने समर्थकों का साथ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें चेतावनी देते हुए भी नजर आते हैं। सिंधिया हमेशा बीजेपी की टेंशन बढ़ाते हुए देखे गए हैं। ऐसा नहीं है, वह समय समय पर अपने समर्थकों को चेताते भी हैं। प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि बीजेपी में उसी व्यक्ति को टिकट मिलता है जिसकी जीतने की क्षमता ज्यादा होती है। बीजेपी में टिकट वितरण जो होता है उसमें तेरा मेरा नहीं होता। उनके इस बयान से भी कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में मायूसी देखने को मिली। सबसे ज्यादा दुखी वो हुए जो इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस छोड़ने पर उन्हें बीजेपी में टिकट मिलेगा। और अब देखा जाए यहाँ पर सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। दूसरी ही तरफ दावे ये किए जा रहे हैं कि सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर और चंबल में ही है, मध्य प्रदेश इससे बड़ा है और उनकी अपील वहां इतनी मजबूत नहीं है। लोकसभा का पिछला चुनाव तो अपने ओएसडी से ही वह हार गए। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में देखा जाए एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी भाजपा के ज्यादातर नेता आज भी इस बात से नाराज हैं कि सिंधिया को पार्टी की जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल रही है। अगर पार्टी उन्हें किनारे करने का सोचे भी तो सिंधिया समर्थक मजबूत नेताओं को नाराजगी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे में देखा जाए तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंधिया का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, और सिंधिया के जो समर्थक हैं वो एक बड़ी मुसीबत बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तवज्जो उन्हें आज भी मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से बीजेपी को यहाँ पर जीत दिला पाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले से ही अपने उम्मीदवारों को आगे कर दिया है। जब से सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है तब से ग्वालियर में कांग्रेस कमजोर पड़ गई। तो ऐसे में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरते हुए और भी आगे नजर आते हैं और कैसे बीजेपी को यहाँ पर जीत दिलाते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।